दोस्तों, आप सभी का ध्यान पर स्वागत है। आज हमारे बीच मास्टर लीना बजाज मौजूद हैं। उनके नाम से आप सब भली भांति परिचित हैं। तो मैं चाहूंगा कि मास्टर लीना बजाज आए और हमें थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करें, हमें मेडिसिन की दुनिया में लेकर चले, अमृत दुनिया में हम भी आनंद ले सकें। वेलकम मास्टर लीना बजाज। धन्यवाद जी, मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। तो आज का सेशन का जैसे है व्हाट वी से वी आर। पहले तो थोड़ा इंटरेक्शन मेरे को कंपलसरी है, वरना मास्टर्स अपनी धुन में रहते हैं, तो इंटरेक्ट करना है। इसका मतलब क्या है व्हाट वी से वी आर? कोई समझा सकता है? कोई इंटरेक्ट करना चाहेगा कि क्या इसका असली मतलब है? हाउ आवर वर्ड्स कनेक्ट विथ आवरसेल्व्स, कि हम वही हैं। भले सही बोलो या गलत बोलो, जो आप बोलोगे आप उस लेवल पे पाओगे अपने आप को। निम्पल जी, आप बोलना चाहोगे? आवाज क्लियर है जी? What we see we are. हाँ। Supposedly शायद यही हो सकता है कि जो हम ऑब्जर्व करते हैं या जो हम इनटेक लेते हैं उसका ही कुछ अंश हम में समा जाता है और हम शायद उसी तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं चीजों को। सही बात। व्हाट वी सी वही I'm अपने not देखते sure. हैं और हमने ही क्रिएट किया है कभी ना कभी। तो हमें बहुत अवेयरनेस के साथ, समझ के साथ आगे बढ़ना है। तो हमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है। भले यू आर अवेयरनेस के साथ प्रेजेंट में हो, जब आप अपने आप से कनेक्ट हो जाओगे, अपनी मतलब आत्मा से, पूर्ण आत्मा से, तभी ही आपको समझ में आएगा कि आपने ये क्यों क्रिएट किया, इसका असली मकसद क्या है और इसका परिणाम क्या होगा। यू विल गेट अ लाइट पिक्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तभी ही आपको उसकी लाइट पिक्चर अंडरस्टैंडिंग की मिलेगी। यू विल रियलाइज द रियल थिंग, essence of what you have created and you are is there at present. Why you have created, आपको तभी उसका ज्ञान मिलता जाएगा। मैम वापस से एक बार बोलेंगे? मैंने अभी ज्वाइन किया, थोड़ा सा एसेंस बोल देंगे तो अच्छा था। We have to be in awareness. What we have seen, we are seeing at present is created by ourselves in the past. हमने पहले ही क्रिएट किया है। क्यों क्रिएट किया नहीं पता। We were unaware, just क्रिएट करते जाते हैं। बट उसका परिणाम क्या होगा, we don't wait to understand that moment, कि आगे जो हमने अभी क्रिएट किया उसका रिजल्ट क्या होगा। मे बी गुड, मे बी बैड। तो जब अपने एक्सपीरियंस करते हैं, वी गेट अ लाइट अंडरस्टैंडिंग, हल्की सी अंडरस्टैंडिंग समझ आती है कि हमने ये क्रिएट क्यों किया। और क्रिएट करने के बाद जब अंडरस्टैंडिंग आती है, हमें उससे क्लियर कैसे करना है, करेक्शन कैसे करनी है, डिसॉल्व कैसे करना है। मे बी इफ इट इज गुड, वेल एंड गुड। अगर उसमें थोड़ी भी थॉट्स या वाइब्रेशंस सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से यहाँ वहां है, तो इमीडिएटली वी स्टार्ट क्रिएटिंग टू डिसॉल्व ऑल्सो। Immediately we start creating to dissolve also. So how do we dissolve? कोई समझा सकता है? How are we able to, capable बोलो, able बोलो, जो भी बोलो, dissolve?
गुड है तो रियली वेरी गुड। अगर वहां उस सिचुएशन में कुछ अपने थॉट लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कुछ आगे पीछे है, तो वी नीड टू चेंज। whom are we to need to change? हमें अपने आप को चेंज करना है, हमें अपने आप को चेंज करना है, नॉट द अदर्स। जब हम अपनी सोच, अपनी पर्सनल सोच को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक जो अपने आजू बाजू लोग रहेंगे या एनर्जीज रहेंगी, मास्टर्स रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग मे बी फिजिकल, मे बी एस्ट्रल, दोनों को समझ भी आएगी, अंडरस्टैंडिंग भी होगी, गाइडेंस का इनटेक और आउटलेट भी होगा, और समझ के साथ अपने में वो थॉट आएगा कि इसे हमें अच्छा कैसे करना है, मतलब in a good way, how do we, either we have to release or correct it। तो कैसे करना है, is correction good or is to release good? कौन सी चीज अच्छी है, करेक्शन करके छोड़ देना अच्छा है कि रिलीज करके छोड़ देना अच्छा है? कोई बताए। मैम शायद बिना जी 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 बोलिए। शायद कोई डिम्पल ऐसी चीज जिसे हम चेंज नहीं कर सकते उसको रिलीज करना अच्छा है, और वो चीज जो शायद बार बार हो, या हमारे एटीट्यूड या माइंड थॉट प्रोसेस हो, उसको चेंज करना अच्छा है। करेक्शन क्यों नहीं कर सकते? जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, या जो चीज हो चुकी जिसको हम कुछ कर नहीं सकते जिसके बारे में, तो उसको कैसे करेक्ट करेंगे, उसको तो रिलीज ही करेंगे। वेरी गुड। तो इतना रिलीज तो भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि सिचुएशन को रिलीज करना अपने हाथ में ही नहीं होता है। कौन बोलता नहीं है? यू आर रूलिंग योर माइंड और समवन एल्स इज रूलिंग योर माइंड। मैम अगर मान लीजिए कि वी आर डीलिंग विद द वर्ल्ड एंड कुछ चीजें हमें वर्ल्ड में पसंद नहीं है, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ चीजें हमें समझ नहीं आ रही है, कुछ चीजें हमें पसंद नहीं आ रही है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा है तो क्यों है, ये इंसान गलत है तो क्यों है, उसको हम, या जो भी सिचुएशन है, ये सिचुएशन ऐसी है तो क्यों है, ये हम मेरे साथ है तो ऐसा क्यों है, हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ना तो सिचुएशन चेंज हो रही है ना हम चेंज हो रहे हैं, फिर उसमें क्या करें, हम सिचुएशन क्या करें उसमें? तो ना उसमें हमें वो चीज पसंद नहीं आ रहा है, ना किसी का बिहेवियर मान लीजिए पसंद नहीं आ रहा है, या किसी की कोई लैक पसंद नहीं आ रहा है, किसी भी इंसान का कोई लैक हो सकता है रिलेशनशिप में, फाइनेंस में, मेन एरिया तो यही होती है, या हेल्थ में हो सकता है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको लेके दुखी है, ठीक है, तो उसमें क्या करें, उसको कैसे हम वो करें? वो उस परिस्थिति को आप लेके दुखी हो, बस दुखी होके करना क्या है आपको? Why are you intaking? ठीक है, you are a different soul and सामने वाला different है, is it? Two different। आप किसी और का थॉट लेके, थॉट मतलब दूसरे के लिए सोच के या बातें करके अपने दिमाग में इनटेक कर दिया, पर सबकी जर्नी तो अलग है। आपने इनटेक कर दिया तो आपके साथ क्या होगा? विल यू बी एबल टू रिलीज? यू आर ऑल्सो सेलिंग ऑन द सेम बोट, सो यू कैन नॉट व्हाट टू डू मैम, मान लीजिए हम किसी से मिलते हैं, किसी भी इंसान से मिले और उसने बदतमीजी करी, तो हम उस समय क्या करें? ना तो उससे हम या तो झगड़ा कर लें कि तुमने ऐसा क्यों किया, या फिर उसमें हम करें क्या? ना तो वो इस इंसान को समझा सकते हैं, ना उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें हम क्या करें और कैसे कैसे इस टाइप की परिस्थितियां निकले मैम? फर्स्ट ऑफ ऑल साइलेंस, ऑन द स्पॉट साइलेंस, अपनी आत्मा से जुड़ के कनेक्ट हो जाओ। You may not be able to do in a fraction of seconds because you need to practice, first of all. And the second thing, जब दो अलग बंदे हैं you and XYZ, तो उसका जो कर्मा है, जो वर्क कर रहा है, आप सोच भी रहे हो, आप इनटेक कर रहे हो,
उसको वी हैव नॉट टू इंटेक, मे बी आपका बहुत गहरा संबंध हो उसके साथ, तभी जाके ये फीलिंग्स आती है। बट वहां पर वो सोल अलग है, आप अलग हो, उसके कर्मा अलग है, आपके कर्मा अलग है। तो विल यू बी रेडी टू कनेक्ट विद दोस कर्मास? डू यू वांट टू कनेक्ट? नो। क्यों? आपका सगा है, मैंने बोला, मैंने तो ऐसे ही बोला, आई डोंट नो हूएवर इट इज। So why are you not ready to connect with your near and dear one? Because यहाँ कर्मा कनेक्शन हो जाता है, तो आपकी सोल आपको गाइड कर रही है कि बेटर नॉट कनेक्ट। सो इसमें हमें क्या रखना है? बेटर वी हैव टू बी ऊपर की लेवल पे अटैच्ड, internal detachment, then only you will be able to change yourself and release the thought, and ना ही कर्मों में पड़ोगे। भले कितना भी गहरा हो, भले आपका घर का सगा संबंधी हो, भाई बहन बेटा पति जो भी हो, क्योंकि सोल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे देयर इज नो रिलेशनशिप, ऑल आर इक्वल। ठीक है, किसी की अंडरस्टैंडिंग फ्रीक्वेंसी कम है, किसी की ज्यादा है, कोई 2 मिनट में समझता है, कोई 20 मिनट में समझता है, कोई जन्म जन्म तक भी नहीं समझता। वो अपनी अपनी लेवल है समझ के साथ। तो उस थॉट को हमने पकड़ के रखने के बैठने के बाद क्या होगा? वी विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन और दैट थॉट और व्हाट वी आर सीइंग इन एंड अराउंड देयर, देन वी बिकम लाइक दैट। विद दोस वाइब्रेशंस वी गेट अननोइंगली अटैच्ड, इमोशंस के साथ हम अपने अननोइंगली अटैच हो जाते हैं। और अभी हमें ये भी समझ है कि वी हैव नॉट टू गेट अटैच्ड, वी हैव नॉट टू गेट अटैच्ड। तो वी हैव टू जस्ट बी एज एन ऑब्जर्वर, बी डिटैच्ड, ऊपर की तरफ से अटैचमेंट, एंड रिलीज दैट थॉट, शुड नॉट फ्लो इनटू द इमोशंस। अपने को इमोशंस, उन भावनाओं में नहीं बहना है। उन भावनाओं में बहेंगे तो वही थॉट अपने ब्रेन में चलेगा, और ब्रेन में चलते 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 अपनी एनर्जी ड्रेन होगी। अपने बारे में सोचो, अपने आप को क्लियर कैसे करना है। जब आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होंगे, पूछोगे कि मैं कैसे क्लियर हूं, जैसे आप अभी अपने मेरे से पूछा, आप जब अपनी आप से अंदर बैठ के 1 बार 2 बार 4 बार प्रयत्न करोगे, प्रयास करोगे, तो आपको खुद को अंदर से आवाज आएगी कि तू मेरे से कनेक्ट हो जा, अंडरस्टैंडिंग आएगी। वी फेच आउटसाइड बट वी डोंट गो इंटरनल। शांति हम लोग बाहर ढूंढते हैं, पर जब अपनी श्वासों के साथ जुड़ते हैं तो अपनी क्लैरिटी आती जाती है, अपनी आत्मा से कनेक्शन क्लैरिटी के साथ होती है, समझ होती है कि ना बाबा ना, किसी के साथ इंटरनली अटैच नहीं रहना है। मे भी जन्म जन्मों के साथ आपके हस्बैंड हो सपोज, या बच्चे हो, बहुत जन्म आपने एक साथ बांधे हो, तो इमोशंस में तो पड़ गए, पर करेक्शन कब करेंगे? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कब? तो जब आपने ये सवाल अपने आप से पूछा कि अब नहीं तो कब, आई वॉन्ट द चेंज एंड हाउ डू आई चेंज, आप अपने आप से पूछोगे, अपनी आत्मा से जुड़ के, अपनी श्वासों के साथ जुड़ के ये सवाल अपने आप से पूछोगे, तो आपकी आत्मा आपको गाइडेंस देगी, समझ देगी। बट आपको उस वक्त अवेयरनेस में रहना है, समझ के लिए कि हाउ आर यू गोइंग टू चेंज। किसी किसी को ऑटोमेटिक फेथ के साथ वो चेंजेस आ जाते हैं, मास्टर्स हेल्प करते हैं। किसी किसी को भले मास्टर्स हेल्प करते हैं, दे विल नॉट बी एबल टू रिलीज दैट थॉट because they are very much attached to that person and those thoughts. इतना जिस क्या बोलते गम चिपका हुआ ऐसे इमोशंस के साथ और वर्ड्स के थॉट्स के साथ पकड़ के बैठते हैं बंदे, तो वो रिलीज नहीं कर पाते अपने आप को। तो हमें रिलीज करना है,
रिलीज भी कैसे करना है, रिलीज अंतर आत्मा से करना है, नॉट कि ऊपर ऊपर। हाँ चलो मैंने तुझे मुक्त किया ना, अंदर से जब आप सामने वाले को रिलीज करोगे, मुक्त करोगे, फ्रीडम दोगे, तभी आपको फ्रीडम मिलेगा। और आपके हार्ट चक्रा पे खास करके यू विल फील हल्कापन, जैसे आपने किसी गंदी वाइब्रेशन थॉट को पकड़ के रखा है, वो आपके अंदर बस जाती है, सेल्स कण कण में बस जाती है। तो आपके अंदर तो और कोई नहीं रिलीज करेगा, छोड़ेगा नहीं, आप ही को करना है। और आप ही को करना है, या तो फिर अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलीज करो। बेटर इज दैट अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलीज करोगे तो वो माइंड के लेवल पे रिलीज होगा, बट ध्यान के साथ रिलीज करो से विद योर आत्मा कनेक्शन, श्वासों के साथ, तो जो अंदर जो आपके बॉडी में सेल्स में उसकी वाइब्रेशन है वो भी रिलीज हो जाएगी, एकदम आप क्लियर हो जाओगे। कचरे को कौन नहीं पकड़ता, समझता है वो अमृत है। उदाहरण आपने अपने घर में ही ले लो, घर में ही ले लो, कुछ चीज पड़ी है जो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर योर घर, भले आप एक लैपटॉप ले लो या बेकार की चीज, बॉटल ले लो, कुछ भी, हाँ ये अच्छी है, ये अगले दिन काम आएगी, हम यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, व्हाट एंड ऑल वी क्रिएट व्हिच आर नॉट नेसेसरी। भले वो बॉटल खराब हो गई हो या लैपटॉप खराब हो गया हो, तो आप उस कचरे को भी पकड़ के बैठते हैं कि हम लोग की नहीं ये काम आएगा, काम आएगा। या तो उसको रिपेयर करा के, ठीक करा के यूज करो, या तो आउटपुट कर दो, क्योंकि जो वाइब्रेशंस उसमें पड़ी रहती है और अपनी इच्छाएं उस पर्टिकुलर आइटम में पड़ी रहती हैं, मे बी बॉटल, मे बी डॉल, मे बी वॉट एवर इट इज, तो अपनी पूरी एनर्जी हम उसमें पूरा दिमाग चलाते हैं, कहीं कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ठीक है हो गया, विच इज नॉट नेसेसरी आप रख के करोगे। वैसे थॉट्स अपने दिमाग में रखेंगे तो थॉट्स तो वीक होता जाएगा, कचरा जमता जाएगा माइंड में, हार्ट में वो सेल्स की जगह पर वो चिपक के कचरा बनेगा। वो कौन करेगा, किसको रिलीज करना है, हमें ही रिलीज करना है। उस थॉट को जब अपने रिलीज करेंगे तो ऑटोमेटिक फ्रॉम द ब्रेन भी रिलीज होगा, थ्रू मेडिटेशन अपने सेल्स से भी आउटपुट होगा। साइलेंस में रहने के बाद जब अपने बॉडी में क्लेंसिंग होती है, मेडिटेशन के बाद जब बॉडी में क्लेंसिंग होती है, तो हर एक सेल में भी वही होती है क्लेंसिंग। क्यों ये ऐसी होती है, उस लैपटॉप को या बॉटल को क्यों अपने पकड़ के रखते हैं, उस चीज को हम अपना समझते हैं, उस चीज को मे बी वॉट एवर इट इज अपना समझते हैं, बट अपने घर के लोगों को या रिश्तेदारों को जो अपने से कनेक्टेड है उनको अलग समझते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी थिंकिंग की अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी उनकी है, बट जो नॉन लिविंग थिंग है उसकी समझ नहीं है, खाली ऐसा एनर्जी अंडरस्टैंडिंग बोलो या वर्क बोलो जो भी है, उससे अपने फायदा ले लेते हैं, तो अपना समझ के लेते हैं, तो हम उसे कंट्रोल करते हैं, भले वो कैसा भी है, मेरा है, मेरा 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 मेरा, बट इंसान को अपना नहीं समझते, तू अलग है मैं अलग हूं, पर इंसान को ये समझ नहीं है कि हर एक सेल में, हर एक चीज में, हर एक लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सब में मैं हूं। हम लोग, सब लोग, कोई भी हो, भले मैं हो, आप हो, वी आर इन ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द यूनिवर्स, भले वो लिविंग रूप में हो या नॉन लिविंग रूप में हो। तो हम उसे अलग समझते हैं, बट वो ज्ञान नहीं है, वो समझते नहीं, वो दूसरा बंदा था, मैं तो अलग हूँ, वो अलग है। अभी मैं बोलती हूँ डिम्पल में भी मैं हूँ, रूबी में मैं हूँ, कैलाश जी के मैं हूँ,
जब तक वो इंसान समझ के साथ और उसकी अंडरस्टैंडिंग एनर्जी के साथ, मेन एनर्जी है, समझ नहीं है, तो अलग अलग ही लिखेगा कि तू अलग मैं अलग। जब समझेगा हम सब एक है, ऑल द फिंगर्स जैसे बोलते 5 फिंगर कॉन्सेप्ट, हम सब एक है, तो क्या होता है? यूनिटी स्ट्रेंथ, वननेस हो जाता है। तो अपने को रिलीज करने में भी ये यूनिटी वाले जो शब्द है, जो 5 फिंगर कॉन्सेप्ट, उसमें भी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने वो थॉट रिलीज कर सकते हैं। सामने वाले में दुख है, वो पकड़ के बैठा है, उसको वो समझ नहीं है कि पकड़ के नहीं बैठना है दुख को। सुख को भले पकड़ के बैठो, दुख को पकड़ोगे तो दुख की वाइब्रेशंस, एनर्जी ही आप अट्रैक्ट करोगे, वैसे ही बंदे आपको मिलेंगे। तो कौन दुख को पकड़ के बैठना चाहेगा? कोई दुख को पकड़ के बैठना चाहेगा? सब लोग चाहेंगे कि नहीं, वी वांट टू बी फ्री, वी वांट टू बी हैप्पी, वी वांट टू शाइन, वी हैव टू नो अंडरस्टैंडिंग। सब लोगों की, पॉजिटिव लोगों की वही होगी। जो एनर्जी लेवल पे समझ कम होगी, वो बोलेगा नहीं, मेरे को उसके साथ ही अटैच होना है जिसकी ऊर्जा कम है, उनको वो कैपेबिलिटी नहीं है अंडरस्टैंडिंग की, तो वो सामने वाले के पास वहीं से अट्रैक्ट होगा जिसके पास एनर्जी कम होगी। तो इसीलिए बोलते लव भेजो, ग्रैटिट्यूड भेजो। व्हाट यू गिव यू गेट। फर्स्ट ऑफ ऑल लव भेजोगे, लव मिलेगा इन अबंडेंस। ग्रैटिट्यूड भेजोगे, ग्रैटिट्यूड मिलेगा इन अबंडेंस। और अपना समझोगे उसको, सामने वाले को, तो ही आपको अपनापन लगेगा, वरना आपको भी यही लगेगा कि वो कौन, मैं अलग वो अलग। क्यों ये समझना है? क्योंकि हम लोग एक ही सृष्टि, एक ही एनर्जी, जो परमात्मा है, एक ही जगह से आए हुए हैं, बट विथ अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग, अलग अलग एनर्जी। तो वो समझ में थोड़ा आगे पीछे होता है। और ये आगे पीछे भी क्यों होता है? अपनी अपनी अर्लियर बर्थ्स की, अपनी अपनी अर्लियर बर्थ्स की एक्सपीरियंसेस के साथ अंडरस्टैंडिंग आती है। अपनी अपनी अर्लियर बर्थ्स के साथ अंडरस्टैंडिंग आती है। एक्सपीरियंसेस वहीं से शुरू होते हैं। जब इंसान को वहां एक्सपीरियंस होता भी है, अवेयरनेस में होगा, तो उसको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएगी, which will help him in his next births, upcoming births. अगर वो अपकमिंग बर्थ में अंडरस्टैंडिंग नहीं है माना, ही इज नॉट इन अवेयरनेस, ही इज नॉट इन हिज मोड। जस्ट नाम के वास्ते आया, जन्म लिया, जन्म को क्लैरिटी पूरा किया और चलता बना। फिर दूसरा जन्म लेगा, तीसरा लेगा, चौथा, जितने भी उसके लेसन्स उसको सीखने हैं कि वी हैव टू लीव, लेट गो, फॉरगिव, लव, ग्रैटिट्यूड, ये सब लेसन सीखनी है। पोलाइटनेस, काइंडनेस, जब तक वो बंदा नहीं सीखेगा, वो रिलीज कर नहीं पाएगा। तो उसको अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट होके उसको खुद को रिलीज करना है। और एट द सेम टाइम उसको ये अवेयरनेस में समझ के साथ बैठना है कि इस स्थिति से मेरे को क्या समझना है। What lesson have I to learn from this situation? उसकी वो भूख होनी चाहिए सीखने के लिए, उसकी वो भूख होनी चाहिए सीखने के लिए। जब उसकी वो ग्रीड होगी, तो ही उसको उसकी आत्मा गाइड करेगी और ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तभी ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसीलिए हम लोगों को जो 7 स्टेजेस ऑफ सोल है,
हार्डली 5 स्टेजेस, पहले के जो 5 स्टेजेस है, हम एक जन्म और दूसरे जन्म, सॉरी एक स्थिति और दूसरे स्थिति, सपोज यू आर इन infant soul, you're coming to baby soul or young soul, whatever it is, तो इसके और इसके बीच में कम से कम 4 to 600 लाइफ टाइम्स लेते हैं हमने, और वो 4 to 600 लाइफ टाइम्स इस जगह पे होते हैं, कम से कम। मे बी आप 4000 to 6000 भी लोगे कभी कभी, क्योंकि आपको इस जगह पे जो लाइफ टाइम्स लोगे उसमें आपको लेसन्स मिलते जाएंगे, समझ के साथ, समझ के साथ। अगर आप अपनी आत्मा से कनेक्टेड होगे तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन इन जन्मों में रहेगी, फिर आप इन्फेंट से यंग सोल पे जाओगे आफ्टर 4 to 600 बर्थ्स, और हर एक बर्थ में पता नहीं कितने लेसन सीखोगे। These will be counted as experiences for the upcoming births, which will help you and guide you to grow to the again further step. फिर इसमें और इसमें भी जो बर्थ स्टेप्स होंगे 4 to 600, 800 जितने भी होंगे, जितने बर्थ्स आपकी होंगी उस लाइफ स्पैन में कितने लेसन्स आप सीखोगे, these will be the experiences for again your upcoming births, for your transformation. बाद में after all the 5 steps of stages of soul, then you come to transcendental stage and infinite of the knowledge. तो इसीलिए बोलते हैं very carefully awareness के साथ रहना है, और अपने आप को हर वक्त केयरफुल रहना है कि अपने क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जैसे ये एक अलग ही तरह का वाक क्षेत्र का टॉपिक हो गया फिर से, व्हाट वी सी, व्हाट वी आर, व्हाट वी डू, व्हाटएवर, वर्ड्स, एक्शन, थॉट्स, डीड्स। इसीलिए हमें बहुत ही केयरफुल रहना है, हमें रिलीज करना भी आना चाहिए। अगर हम उनको रिलीज नहीं करते या करना नहीं चाहते, अगेन वी गेट इनपुटेड, एंड ये सब अपने कर्मा बिहाइंड द मतलब पीठ पे जाके ये कर्मा के रूप में जमा हो जाते हैं, जमा हो जाते अपनी 7 बॉडीज, इंटरनल लेयर ऑफ द 7th बॉडी, इंटरनल की लेवल पे वहां पे जम जाते हैं, जैसा सेवन जम जाता है, जंग पड़ जाता है। वहां से जैसे आप पील करोगे तो भी पील होने में उन सेल से ये थॉट्स एंड वाइब्रेशंस रिलीज होने में बहुत तकलीफ होती है। एक तो यहाँ पढ़ते हैं, दूसरा इस सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये हमें पकड़ के कचरा नहीं रखना, छोड़ देना, क्योंकि हर एक की यात्रा अलग है। अपने इमोशंस पे पड़ेंगे, रिलीज नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, फिर वो जंग पकड़ेंगे, फिर वो आगे जन्म के लिए क्लैरिटी चाहिए। कितने जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होगा वो आपको गिनती भी नहीं होगी। आप खाली लेसन सीखते जाओगे, बट जहां करेक्शन नहीं की, एक्सपीरियंस काउंट्स, अवेयरनेस काउंट्स, अंडरस्टैंडिंग काउंट्स, तभी ही आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ पाओगे। तो हमें रिलीज करना है। कचरे को कौन पकड़ के रखना चाहेगा यहाँ? कचरा मतलब नॉट दैट कचरा जो घर में होता है, अपना थॉट्स का कचरा, इमोशंस का कचरा, फियर का कचरा, गिल्ट का कचरा कौन पकड़ के रखना चाहेगा? क्या एवरीवन डजंट वांट्स टू बी फ्री एंड हैप्पी? Especially we are come in the human forms, we have the understanding, हमें understanding है
तो हर एक बंदा चाहेगा कि मैं खुश रहूं, आजाद रहूं, प्यार और करुणा के साथ रहूं, क्योंकि जो प्यार करुणा देगा आगे तो उसको प्यार करुणा भी मिलेगी। और ये प्यार करुणा इंसान को एक्सपेक्ट नहीं करनी है। एक बात समझ लेना, कुछ कुछ लोग प्यार करुणा देने के बाद वो भी एक थॉट पकड़ के बैठते हैं कि मैंने प्यार दिया, मैंने करुणा दी, पर मेरे को नहीं मिली। नो एक्सपेक्टेशंस, डोंट वरी। आपको किस रूप में आपको प्यार और करुणा का इफेक्ट क्लियर होगा, आपको लेटर समझ में आएगा। When the work of yours कहीं अटका पड़ा है, क्लियर होता जाएगा। वो यूनिवर्सल लेवल पे यूनिवर्स आपको प्यार और करुणा के रूप में आपके रुके हुए काम, रुके हुए जो भी थॉट्स है उसको क्लियर करने में, आपको विजडम देने में, लव देने में यूनिवर्स काम करेगा। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। भले आपका बच्चा हो, आपको स्पाउस हो, आपके भाई बहन हो, आपके माता पिता हो। Physically, our parents have given us birth, but who are our spiritual parents? कोई बता सकता है? वो आपको every now and then they are along with you. Spirit guides है, spiritual parents है। कोई बता सकता है spiritual parents कौन है अपने? कैलाश जी। स्पिरिचुअल पेरेंट्स अपने कौन है, कोई समझाए? हमारा परिवार सब एक है, ध्यानी लोग। और ध्यानी हम सब एक परिवार है। और कोई? हमारी आत्मा। स्पिरिचुअल पेरेंट्स आर मदर अर्थ इज योर मदर, और ब्रह्मांड जो है अपना पिता है। फिजिकली आप एक बॉडी के रूप में आए हो तो आपके माता पिता से आए हो फिजिकली, बट स्पिरिचुअल पेरेंट्स इज धरती माता एंड ब्रह्मांड। आत्मा अपनी है, पूर्ण आत्मा अपनी है, जो भी स्टेजेस उसमें आते वो अपनी है। बट यहाँ पेरेंट्स, जब आप खुद ही एक ब्रह्मांड बन जाओगे, होल एंड सोल एक लेवल पे, तब यू कैन से एनीथिंग, आत्मा, अंतरात्मा आदि, या तो वॉट एवर लेवल यू आर इन दैट। जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंचते हो, तभी यू विल नॉट हैव दैट नॉलेज। फिजिकली बॉडी के रूप में आने के लिए फिजिकल पेरेंट्स का अपना महत्व होता है। उन लोगों ने हमें पैदा किया, क्यों पैदा किया, उसके पीछे बहुत सारे कार में का कौन चाहिए, वो क्लेंसिंग होती है। बट spiritual parents, mother earth is our spiritual mother, and father is our spiritual father. Brahmand is our spiritual father. तो हमें रिलीज करने हैं ये थॉट्स, कचरे के रूप में जो हमने अट्रैक्ट करके बैठे हैं। वही देखते हैं, वही उसी को अट्रैक्ट करते हैं, वही सोचते हैं। अरे सोचो समझो कि क्या वो चीज जरूरी है, आप जिसको अट्रैक्ट कर रहे हो या जिसके बारे में सोच रहे हो, क्या वो जरूरी है? पहले अपनी आत्मा से कनेक्ट होके पूछो, करेक्ट है नहीं करेक्ट है, देन यू विल गेट द आंसर। बाहर की तरफ अपने ढूंढते हैं, अंदर अपनी आत्मा से कनेक्ट होके नहीं पूछते। अपनी आत्मा से कनेक्ट होके नहीं पूछते। जब अपनी आत्मा से कनेक्ट होके पूछेंगे ना कि हम कौन है, क्या है, एंड ऑल दैट, we will get the answers from our own self, from our own self. एक एग्जाम्पल मैं अपना बताती हूँ। यहाँ क्या है, मेरी 2 लड़कियां हैं, एक ध्यानी है, एक ध्यानी नहीं है।
और उन लोगों के साथ मेरा बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, बट तो भी जो ध्यानी है और ना ध्यानी दोनों आर कनेक्टेड विथ मी। फॉर वन, जो ध्यानी है उसका फिजिकल, एज अ फिजिकल मदर मैं हूं, एंड एज अ स्पिरिचुअल मदर भी मैं ही हूं इन द लिविंग वे, लिविंग लेवल। लिविंग लेवल पे उसकी फिजिकल स्पिरिचुअल मदर मैं हूं प्रेजेंट बर्थ में। बैंगलोर में रहती है, स्पिरिचुअली उसको मैंने टीच भी किया और ध्यान भी करती है, और उसके गाइडेंस, उसके कार्मिक अकाउंट वो मेरे माध्यम से कनेक्शन करके उसको समझ, उसकी सोल को समझ आ गया, बट उसकी फिजिकल ब्रेन को ये नॉलेज नहीं है, वो एज अ फिजिकल मदर ही समझती है। तो उसके अकाउंट्स के हिसाब से मेरे को जो गाइडेंस देना है मैं देती जाती हूँ, वो खुद करती है। भले वो क्लेंसिंग हो, नॉलेज हो, उसका हेडेक उसका। अगर मैं यहाँ भी पकड़ के बैठू, हाय मेरी बेटी, हाय मेरे, फिजिकल है यस जो भी है, उसके दुख दर्द भगवान न करे किसी को भी आए, अगर मैं पकड़ के बैठूंगी, क्या मेरे को क्लैरिटी आएगी? कार्मिक अकाउंट along with the spiritual mother living, karmic account getting cleansed with the spiritual mother living. तो ऐसे बहुत है, तो हमें पकड़ के नहीं बैठना है। उसके जो फैमिली के प्रॉब्लम्स, अप्स एंड डाउन से क्या हम पकड़ के बैठने से क्या उसके तो क्लियर हो जाएंगे ना? ओनली आई विल गिव द नॉलेज, जो वर्क उसको उसके हिसाब से उसको करना है वो करेगी तो वो रिलीज होगी। अगर वो इमोशंस पे पकड़ के अपने आप को बैठेगी, क्या वो रिलीज कर पाएगी? हाँ, शी विल फेच मी टू गेट द नॉलेज। We say is what we are. इसका मतलब व्हाट वी से व्हाट वी आर। तो ये मेरे से फिजिकली नॉलेज लेगी, गाइडेंस लेगी, मम्मी इसका क्या कैसे करूं। आई कैन जस्ट टेल हर, बट शी हैज टू डू। आई विल नो वे डू फॉर हर नॉट फॉर एनीवन, क्योंकि अपने को कार्मिक अकाउंट में दोबारा दोबारा नहीं पढ़ना, क्लैरिटी के साथ डिटैच होना है, समझ के साथ रहना है। इसीलिए बोलते हैं ऊपर से अटैचमेंट रहो, जरूरी है इंटरनल डिटैचमेंट, वरना अपने इमोशंस में पढ़ के उसके लिए हम लोग काम करेंगे, उस थॉट वाइब्रेशंस को पकड़ के रखेंगे, क्योंकि हर एक सोल की अलग यात्रा होती है, अलग यात्रा होती है। तो हम लोग क्यों किसी का थॉट्स एंड एनर्जी वर्ड्स क्यों पकड़ के बैठे? क्या इज इट नेसेसरी? Why should we input the other unwanted thoughts for which we are not required there also? समझ में आ गया? कोई इसका क्वेश्चन पूछ रहा था, उनके लिए था ये, खास करके एग्जाम्पल दिया। तो यही है, what we see, what we are. अगर मैं यही सोचूंगी ना, मैं मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मैं उसके लिए काम करूं, आई एम इनटेकिंग इट, इनटेकिंग, वर्किंग, थिंकिंग, अटैच्ड इमोशंस। इस लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, वी हैव नॉट टू गेट अटैच्ड विथ एनी वर्ड्स, थॉट्स, एक्शंस, इमोशंस, गिल्ट, नथिंग। और ये जो होता है, जो यहाँ पर अपने बने हैं, दिस इज द ओरिजिनल अपनी स्पिरिचुअल सोल फैमिली। जो फिजिकल फैमिली है, दैट इज नाटक ओनली फॉर क्लियरिंग आवर कर्मास। दिस इज द ओरिजिनल स्पिरिचुअल सोल फैमिली। ये फिजिकल यहाँ है, बट एस्ट्रली हम एक दूसरे को इनवाइट भी करते हैं, जैसे अपने फिजिकली एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, एस्ट्रली भी अपने ऊपर जाके एक दूसरे से मिलते हैं, खुश होते हैं। दैट इज द ओनली एसेंस एंड ट्रू एसेंस। Here we have come to each guide
help each other to be careful in awareness. समझाने के लिए एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं. Is it clear, Ruby ji? हाँ जी. Here we are only physically come to each other only to help through words and understanding. बाकी आप कितना इनपुट करके उसको अमल करते हो वो आपका लुकआउट है, आपका लुकआउट है. अगर आप इनपुट भी किए और उसको डेली प्रोसेस में समझ के साथ वर्कआउट नहीं किए तो फिर वहीं रुक गए. ट्राई टू वर्क एंड अंडरस्टैंड एंड ग्रो. Then only your that particular part will be healed out, solved out. तो हमें very carefully रहना है to release. मैम एक क्वेश्चन है. हाँ बोलिए. मैम जैसे अंडर 18 बच्चे होते हैं थोड़ा तो जोर से. उनके लिए मैम अगर जैसे अंडर 18 स्टूडेंट्स है ना, बच्चे हैं अंडर 18 अभी अडल्ट नहीं हुए, मतलब हमारी एनर्जी पे ही वो डिपेंडेंट है हर चीज पे, तो फिर उनके साथ तो हम डिटैचमेंट रखना थोड़ा सा मुश्किल जैसे होता है ना, वो जो और वो आप ध्यान में भी नहीं है. हाँ ठीक है, वो मैं समझ गई. क्योंकि हर एक सोल, हर एक बंदे की 7 इयर्स तक प्योर चाइल्ड होता है. 5 तक तो बहुत ही प्योर, उसके बाद 7 तक थोड़ा यहाँ, 14 के बाद अलग, फिर 21 तक उसका रेंज दूसरा, 28. At that time we have not to be as they are our children. You have to treat them that as they are your friends. ध्यानी हो या ना हो, जब आप उनको फ्रेंड लेवल पे रखोगे, they will enjoy your level understanding. Otherwise they will think that you are dominating or you are pressurizing them in anything. Be cool and relaxed, happy. Say okay, okay. भले आपको अच्छा लगे या ना लगे, but be in awareness with your understanding कि क्या सही है क्या गलत है. अगर आप बातें करेंगे तो फिर बात बात में कुछ ना कुछ कर्मा बनेगा. Okay, okay, just leave it off. But keep an eye on them because they are at that time adolescent. तो डगमगा जाते हैं. देखो घोड़े की लगाम अपने को छोड़नी भी है, पकड़नी भी है. हल्का सा छोड़नी है फिर पकड़नी है. Keep an eye. जैसे अपने में बोलते हैं, एक प्रॉवर्ब है, नाम के वास्ते खास करके लड़कियों को एक आई रखनी चाहिए क्योंकि बाहर का माहौल खराब है. 2 आंखें नहीं 10 आंखें रखो. तो वैसे बच्चों के साथ भी जो भी हो, मेल और फीमेल हो, यहाँ पर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. उनको मना भी नहीं करना है, यस भी नहीं करना है, नो भी नहीं. हाँ ठीक है देखा जाएगा, क्योंकि उनकी वो स्थिति नहीं है, ध्यान ही नहीं है, समझ नहीं है. तो बैलेंस करने के लिए अगर आप ना बोल दोगे, दे विल हैव अ ग्रज, क्या मम्मी ऐसे बोलती है, क्योंकि उनको समझ नहीं है. हाँ बोलोगे, देन दे विल ट्राई टू इंटरेक्ट यू एंड से उस दिन आपने हाँ बोला, आपने अभी क्यों ना बोला. ठीक है चलो भाई आगे देखेंगे. जस्ट कीप देम इन द मिडिल पाथ. लगाम छोड़ो भी पकड़ो भी. क्यों मैं ये आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाती हूँ, क्योंकि when you leave off, no, then they will start dominating you after a certain age of 21. ये भी मैं बता देती हूँ, उनकी माइंड की थिंकिंग अलग हो जाती है, पैटर्न. 28 के बाद तो और अलग ही हो जाएगी. तो उसको भी आप टेंशन मत लो, जस्ट रिलैक्स. क्योंकि आप जब ये थॉट भी रखोगे ना, तो आप अपनी एनर्जी ड्रेन करोगे, क्योंकि आपकी यात्रा अलग है, उसकी यात्रा अलग है. कार्मिक अकाउंट क्लियर होने के लिए ही आपको उन्होंने चूज किया है, वो जो भी चाइल्ड हो. तो कभी किसी को सिखाना पड़ता है, कभी किसी के साथ सीख करनी पड़ती है, मतलब लेसन लर्न करना पड़ता है. दैट यू हैव टू बी इन अवेयरनेस टू अंडरस्टैंड. बट इंटरनल डिटैचमेंट, ऊपर अटैचमेंट, देन यू विल नॉट इनटेक, एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ोगे. और रिलीज करने में आपको जो थॉट्स है
कि ये ऐसा है वैसा है, इजी हो जाएगा। वरना उस थॉट को पकड़ के बैठोगे तो भी आप रिलीज नहीं कर पाओगे। When you will change to release, you will have the understanding to release, क्योंकि उसकी अलग ही यात्रा है, अलग सोल है, उसको भी लेसन सीखना है। आप अपने आप चेंज करोगे ना तो वो खुद पे खुद सीखेगा। पकड़ के रखोगे तो वो सीखेगा भी नहीं और एक हद के बाद पूरा डोमिनेट करेगा। और कुछ सवाल जवाब किसी को समझना है? इज इट क्लियर सबको? मैम कुछ पूछना चाह रही थी। हेलो मैम कुछ बोलिए। पूछना चाह रही थी। बोलिए। जैसे कहा जाता है कि आप अपने कर्मों को बैलेंस करने के लिए एक्सेप्टेंस लाइए। जैसे अगर आपके साथ कुछ मिसहैप हो रहा है, कुछ चीजें हो रही, एक्सेप्टेंस क्यों लाना है? एक्सेप्टेंस क्यों लाना है, कोई बता सकता है? एक्सेप्टेंस तो मैम अपने आप के साथ लड़ाई खत्म हो जाएगी ना फिर। हाँ, बट आई वांट द वर्ड इन वन वर्ड आंसर। एक्सेप्टेंस अंडरस्टैंडिंग अपने लिए लानी है। अपनी एनर्जी को अंडरस्टैंडिंग प्रिजर्व करने करोगे के तो लिए। लर्निंग क्लियर हो जाएगी। आपकी जो समझ और आपको जो लर्न करना है उसमें क्लियर हो जाएगा। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो झूठते झूठते पता नहीं फिर उस एक्सेप्टेंस सबक सीखने के लिए कितने जन्म लोगे। मैंने क्या बोला, इस और इसके बीच में कम से कम 4 to 6 सेकंड। किसी में पोलाइटनेस सीखना पड़ेगा, किसी में काइंड, किसी में लव, किसी में अंडरस्टैंडिंग, किसी में फेथ। तो जब आप ध्यान करोगे, अवेयरनेस के साथ रहोगे, तो हर एक क्षण अ लेसन होगा टू चेंज योरसेल्फ, नॉट टू चेंज अदर्स। वी हैव टू चेंज अवरसेल्फ, नॉट अदर्स। व्हेन वी चेंज, तो अपने आजू बाजू जो लोग हैं, एनर्जी है, ऑटोमेटिक चेंज होती जाएगी। लर्निंग आपको मिलती जाएगी। क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, लव, ग्रेटिट्यूड, फेथ सब मिलता जाएगा। We have to change. We have not to change others. क्या आप अगर चाहो, नेचर का लॉ जैसे बोलते, एक पत्ता भी हिलता नहीं जब भगवान की मर्जी नहीं होती। एक पत्ता तो हिला के दिखाओ। हमें वो काबिलियत भी नहीं है, खाली बोलते हैं, हिला के दिखाए। कोई भी अपने अपने लेवल पे किसी ने हिला के दिखा अपने आप को, भले वो अपना एक्सपीरियंस उसको हिला सकता है, नहीं कर सकता। Those are universal laws. We have to change. तो यूनिवर्स का क्या काम है? पत्ते को हिलाना, हवा के माध्यम से वो पत्ते को हिलाता है। हमें एनर्जी भी मिलती है, पत्ते हिलते भी है, फ्रेशनेस की एसेंस भी आती है। तो ये यूनिवर्सल लेवल पे ये जो यूनिवर्सल काम है, वैसे हमारे लेवल पे हमें एज ए लिविंग बीइंग वी हैव टू चेंज। जब अपने आप को चेंज करेंगे, सब ऑटोमेटिक परिवर्तन आता जाएगा। दूसरों को चेंज करने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर झांको, नॉट बाहर। हम लोग क्या करते हैं, बाहर की दुनिया, बाहर का एसेंस ढूंढती है मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉय करने के लिए। क्या इज इट नेसेसरी टू एंजॉय आउटर? ठीक है, वी आर ह्यूमंस, वी नीड एवरीथिंग, एंजॉयमेंट, एवरीथिंग, बट उसमें पूरा अटैच ना होना है। डिटैच होके अंडरस्टैंडिंग के साथ फ्लो होना है, तभी ही हम रिलीज कर पाएंगे कि व्हाट वी सी, व्हाट वी आर, अंडरस्टैंडिंग आएगी। वरना उसमें पकड़ते जकड़ते अपने को एक जिलेबी के रूप में पाएंगे, और उस जिलेबी के रूप में अपने बहुत सारे कर्मास, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग सीखनी पड़ेगी। फिर उसके जैसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जब अपने को अंडरस्टैंडिंग आ गई है, ध्यान का मार्ग मिल गया है, तो व्हाई नॉट टुडे एंड नाउ,
क्या आप लोग रेडी हो अपने आप को चेंज करने के लिए? कौन चेंज करने के लिए अपने आप को रेडी है? मैं तो तैयार हूँ। Yes. That's it. वही अपने आप को चेंज करना है। जब अपने आप में वो खाली एक भाव भी आ गया ना, यस, तो उसमें परिवर्तन आपके अंदर में शुरू होना चालू हो गया। हाँ ठीक है, आप 10 बार यस 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 अपने आप से बात करोगे ना, तो थोड़ा स्पीड बढ़ेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट पीपल, इट्स वेरी डिफिकल्ट अपने आप को यस बोलने में भी। सोचते हैं क्या ये होगा, करके देखो तो रिजल्ट मिलेगा तो समझ आएगी ना। तो अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही वो समझ आएगी। जी, बस ये चीज़ याद रखनी है लीना मैम कि भैया जंगल जंगल ढूंढ रहा है। मृग पिक्चर पता नहीं, बाहु नहीं, एक पिक्चर थी ना ये, मृग अपनी कस्तूरी, नहीं तो कुछ वो जो पिक्चर थी, गोल कस्तूरी, गोल घूमते थे एक गेम की तरह। तो अपने आप को उस गेम के झमेले में मत पड़ो, अपने अंदर हाँ झांको, अपनी आत्मा से कनेक्ट कर दो। हाँ जी, वो हर चीज़ का एग्जाम्पल नेचर में दिया ही हुआ है। वो जो मृग ढूंढता है डेली या लाइफ में ढूंढता आप अपने है। अंदर ही चेक करो ना, बाहर यस, भी नहीं ढूंढना, अपनी फैमिली में ही चेक करो। यू विल गेट मेनी अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंसेस। ओनली बहुत उस ज़्यादा। एक्सपीरियंसेस को आप अंडरस्टैंड करोगे ना, you will find a dramatic change in your own self. When you work to understand, you will find a change happening in your own self. हाँ जी, डिम्पल जी इज़ बैक। डिम्पल जी का आई थिंक उस टाइम पे उनका नेट का कुछ इशू था। हाँ जी, जी, नेटवर्क इट्स इशू ओके, है। या इट्स ओके, आप प्लीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं, अपना पूछ लीजिए। आई वाज आस्किंग कि बोलते हैं कि कर्मा बैलेंस करने के लिए आपको जो मिल रहा है, जो डेस्टिनी आपको दे रही है, आपको एक्सेप्टेंस के साथ चलना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए एक्सेप्टेंस के साथ। लेकिन कहाँ आपको ना बोलना चाहिए कि नो, नॉट एनी मोर, बस ये नहीं समझ में आता कि कहाँ आपकी डेस्टिनी आपको। देखो ये सब किसने क्रिएट किया है? हमने ही क्रिएट किया। अगर आपको चेंज करनी है अपनी डेस्टिनी या आगे का जो भी आपका थिंकिंग है, तो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। Design and destiny on earth. You have designed certain things which are happening now, but which are happening on earth along with you, and you are seeing it. So now you want to change the design. So you have to change it with your thoughts and your self-empowerment of changing your own self. When you change yourself, ऑटोमेटिक सब चेंज होता जाएगा। एक तो ये, दूसरी बात एक्सेप्टेंस करनी है, वो मैं मानती हूँ। भगवान न करे आपके यहाँ कोई चाबुक ठोकने आ रहा है, तो आपको अपना प्रिकॉशन लेना है। Then you have not to accept that too by understanding कि आपने ये क्यों क्रिएट किया हुआ था, अभी मैं इसको कैसे स्टॉप करूं। तो जब आपने वो थॉट आ गया कि मेरे को अभी इसको चेंज लाना है, आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होके स्टॉप, इट इज इनफ। आप अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट होके कमांड करोगे। कमांड अपनी आत्मा को करते हैं। जब अपनी आत्मा को आप हिंट दोगे कि इनफ, आई हैव सफर्ड अ लॉट, then only your atma will support you to grow well. Otherwise means you are accepting it कि हाँ चलो भाई आपके चाबुक भी ठोको और कुछ भी करो। जब आप अपने आप को चेंज करना नहीं चाहोगे, तो और कोई नहीं कर पाएगा, और कोई नहीं कर पाएगा। तो हमें अपने आप ही चेंज करना है विथ अवर थॉट लेवल प्रोसेस पे वो पावर आना चाहिए। यस, इट इज इनफ, मैंने बहुत सफर किया, आगे आई डोंट वांट दिस, आई वांट अ बेटर लाइफ। एंड इसमें जो लर्निंग आपको लर्न होनी है,
वो अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लियर करना। अगर बंदा अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं करता, फिर कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर में अटक जाता है। अंडरस्टैंडिंग के साथ रहेगा तो अवेयरनेस के साथ वो क्लियर आगे बढ़ता जाएगा। तो पहले यही तो है। डिम्पल जी हर समय मुस्कुराते रहिए, जी वो बहुत जरूरी है, शुरुआत यहीं से होनी है। अंदर आप अपने आप को चेंज करोगे। एक बंदी थी मेरे पास, जब भी जाऊं तो पूछती थी ये क्या वो क्या ऐसे क्या। एक दिन मैंने बोला मेरे साथ बात करनी है तो जब भी मैं आपसे बात करूं, आपसे अगर पूछूंगी आप कैसे हो, आप ये कभी नहीं बोलोगे कि मैं ऐसे हूँ ऐसे हूँ। मैं ब्रह्मांड जैसी खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। आज तक वो लेडी मेरे को देखती है, कैसे हो मैडम, वो तमिल में बोलती है ना, ब्रह्मांड मतलब आई एम वेरी हैप्पी लाइक द यूनिवर्स। तो वो अर्ज आनी चाहिए, वो बोलते बोलते और अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्टेंस करते करते वो आप में खुशी आती जाएगी। भले वो किसी के साथ कुछ भी बात करे, आई डोंट केयर। मेरे साथ आप कैसे हो, शी नोस शी विल नॉट लिसन दिस, आई डोंट वांट these words because I don't want to listen. I want a transformation of not listening to all this unwanted words. I want good words, good action, thoughts, looks, whatever it is. So she will say, I'm very happy. I'm very happy. So what will I intake? Yes, she is happy and she is saying with her words. She is saying with her verbal, physical mouth with her words. ऑटोमेटिकली उसके मुंह के चेहरे पे पूरे खिलने लगते हैं दांत। तो ये अंडरस्टैंडिंग चेंज उसने अपने आप में की एंड मैंने देखा है उसके लाइफ में कैसे चेंजेस आए। मे बी शी मस्ट हैव नोटिस्ड और नॉट, जो डिस्टर्ब थी she might had attracted that in her previous, and सच्ची बात बताऊं वो मेरी मेंटो थी इस जन्म में। अगले जन्म में मैंने उसको सिखाया था, इस जन्म में मैंने उसको सिखाया, तो मैंने उसमें परिवर्तन लाया। नेवर से दैट आई एम अनहैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। जैसे वो बोलती गई उसमें परिवर्तन खुद मैंने देखे। दुख किसको नहीं आता, और दुख को भी हमने ही अट्रैक्ट किया अननोइंगली। तो डिसॉल्व भी अपने आप को ही करना है बाय थॉट्स, उसको डिलीट करना है, रिलीज करना है, नो मोर। ऑटोमेटिकली व्हाट वी सी देन वी आर बिकमिंग। हाँ भाई डिम्पल जी की हाल चाल, हाउ आर यू? बहुत हाँ? बढ़िया, वेरी फाइन। अभी Very डायलॉग fine. बता, अब मैं लीना मैम रोज पूछने वाली हूँ अभी। दिस इज अ मुझे मस्ट, पूरा यू नो, यू यस प्रैक्टिस। अगर आपको लगता है कि कोई पूछता है कि बोलता है पागल है, भले एक पागल 100 को पागल कर देता है, इतना तो आपने समझा होगा अभी तक। तो आप किसको पागल कर रहे हो? कम से आप अपने आप को, टीम को रोज पागल हाउ आर यू पूछोगे ना, हंसते हंसते उनको प्रेशराइज करो कि गिव अ स्माइल ऑन योर फेस। मे बी दे मस्ट बी हैविंग सम प्रॉब्लम्स एट दैट मोमेंट, बट शो अ बिग स्माइल, दैट्स ऑल। उसमें भी दुख दर्द दिमाग से निकल जाता है। आज थोड़ा निकलेगा, कल थोड़ा निकलेगा, वन फाइन डे दे विल गेट यूज्ड टू इट। हर एक बंदा अपने, भले वो फैमिली के साथ करे, ग्रुप के साथ करे, बट करता रहेगा ना, दे विल फाइंड अ चेंज इन देयर ओन सेल्फ प्लस अदर्स। देखो डिम्पल जी के मुंह पे कितना हंसी आ गई। बस देखिए, बस अब यही रहने वाली है। मैं सबको यही बोलने वाली हूँ कि मुझे भी यही जवाब सुनना है सबसे कि आप कैसे हैं। बहुत बढ़िया। यू प्रैक्टिस विद आई योर एम ओन हैप्पी, नेवर क्या बोल लेटर, रहे हैं? ऑन द स्पॉट। और अब बताइए डिम्पल जी, आप हैप्पी कैसे रहेंगी, ये भी बताइए। कैसे रहूंगी? स्माइल करती रहूंगी, हैप्पी रहूंगी।
बस वो तो है ही है, बट एक उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, उससे एक लेवल ऊपर की बात बताती हूँ आपको मैं। जस्ट स्टॉप बीइंग अनहैप्पी, दैट्स ऑल। Stop being unhappy. सिंपल। आई प्रैक्टिस हैप्पीनेस, जैसे हम ध्यान प्रैक्टिस करते हैं, हम Unknowingly we are हैप्पीनेस प्रैक्टिस attracting. करते हैं। Unknowingly we are attracting. Be careful and conscious. So you will not attract unwanted things. Automatically you will be happy. किसको दुख नहीं है, किसको प्रॉब्लम्स नहीं है, बोलो। भले सबको वो है। 2 साल का बच्चा हो या 20 साल का बच्चा हो या 80 साल का बच्चा हो, सबको है अंदर। So we have not to attract, we are attracting unknowingly. Abhi we are in meditation, we know what is awareness, what is understanding, how do we outlet it. Just don't attract, be with your own self. And those वो vibrations आप पकड़ के बैठोगे ना, वो आपके ऑरा को, थिंकिंग को, एनर्जीज को सब ऊपर-खापड़ कर देगा। क्या वो आपको चाहिए? किसी को भी नहीं चाहिए। आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, मेरे को तो नहीं चाहिए। तो आई विल से ऑलवेज आई एम हैप्पी, वी आर हैप्पी, नॉट ओनली मी, वी ऑल आर हैप्पी, बट अंडरस्टैंड, रियलाइज एंड एक्सेप्ट। उस कष्ट में भी अपने को कुछ सीखना है। वो अपने को अभी टाइम मिला है ध्यान के माध्यम से, बीइंग इन साइलेंस, क्योंकि अपने को वो अंडरस्टैंडिंग आती है जब अपने ध्यान करते हैं तो अपने ब्रेन वेव्स में अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा जो सेटिंग होती है, वो एनर्जी लेवल पे क्लेंसिंग होती है। तो ऑटोमेटिक साइलेंस विल गिव अस नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, लव, एवरीथिंग इट विल गिव अस। खाली अपनी श्वासों के साथ जुड़ के अपनी आत्मा के साथ इंटरनली जुड़ जाओ, नॉट द एक्सटर्नली। बाहर नाटक है, दुनिया नाटक मंडली है। मटेरियल वर्ल्ड जो है फिजिकली, वो नाटक है। लीला मैम, नाटक में बोलिए ना कि दुनिया रंगमंच है बाबू मोशाय, उस तरह से बोलिए सबको। ज्यादा याद आएगा और सब खुश भी रहेंगे। आप पंजाबी में बोलो, वो मेरे को सुनना है आपकी। और वो सीमा जी की तो बहुत याद आती है, सीमा की तो अब नेक्स्ट टाइम सेशन में मैं डेफिनेटली उनको भी बुलाती हूँ। मैं खुद उनको मिस कर रही हूँ, और एक दिन उनका कॉल मुझे पता है आया भी था कि शी वाज सजेस्टिंग मी कि लीना मैम को बुलाओ। तो आपका एक मैं दो बार मैंने उसको लिंक भेजा था, जैसे आपको भेजा ना क्लासेस लिए, मैंने उनको भी लिंक भेजा था, पर वो आई भी थी एक जगह पर। आई थिंक कलकत्ता था, कलकत्ता वाले ने कोई बुलाया था। ठीक है, उसी के मेरे को बाद जिसको याद आता है मैं भेज देती हूँ भाई, जिसको आना है आ जाए। ये है, तो अपने को वही थिंकिंग रखनी है। वो ऑरा, थिंकिंग, एनर्जी अपने को पूरे अपने आप ही डिस्टर्ब करती है। जी बिल्कुल। तो ये समझ आ गई, तो वेरी केयरफुल के साथ अपने को वो रिलीज करते जाना है। जब तक रिलीज नहीं करोगे आप उस एनर्जी फील्ड में रहोगे, और आपके अंदर वो ब्लॉकेजेस के रूप में, गिल्ट के रूप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जमता जाएगा। फिर क्लेंस भी फिर आपको ध्यान ही करना पड़ेगा। तो बेटर अभी रास्ता मिला है, समझ है, गाइडेंस है, जुड़ जाओ। चलो सारे अच्छे बच्चे बल्कि बोलेंगे हम जुड़ गए। बोलने में हर्ज नहीं जाता, कम से कम मैं बोलूंगी 10 बार बोलो। हाँ जी, हम जुड़ गए, क्लैरिटी आ जाएंगी। हम जुड़ गए। हम तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। हाँ लीना मैम, ये आपके साथ ही जुड़ के इतना ज्यादा स्माइल होना था डिम्पल जी का। अब मुझे पता चला कि इनके लॉक खुलने कहाँ से थे। देखो अब तो अब मुझे पता चल गया। तो खाली गाइडेंस चाहिए बस। वो आप देखो, फिजिकली हम लोग हैं, ऐसे नहीं कि नहीं, बट जब आप अपनी आत्मा को वैल्यू दोगे ना, वो इतनी खुश होगी कि यू विल लाइक झूमोगे आप अंदर ही अंदर। उसको पहले वैल्यू देना सीखो। बाहर देखते हैं, बाहर की दुनिया एंजॉय करते हैं, क्या कभी अपने आत्मा से जुड़े हैं? अपने समझ ही नहीं थी उस टाइम जब अपने ध्यान नहीं, अभी ध्यान करते हैं तो भी बहुत लोग अपनी आत्मा से जुड़ नहीं पाते। उसको इतना वैल्यू दो कि आपको वो फूलों की कांटों से हटा के फूलों की सेज पे सुलाएगी।
घुमाएगी, नचाएगी, you will enjoy that bliss. क्या फूलों की सेज चाहिए कि कांटों की चाहिए? फूलों की। क्यों भाई? समझ आ गई, इसीलिए अभी चेंज करते हैं, तो try to practice that. वैसे लीना मैम एक्चुअलिटी में दोनों ही अनकंफर्टेबल है, फूलों की सेज पे भी सोया नहीं जाता, सोने के लिए चादर साफ बट ही धीरे चाहिए। धीरे देखो, ना होने के बदले कुछ तो चेंजेस आने में बाद में वो है ना। यस एकदम तो मैं उनको भाई 10वीं मंजिल पे चढ़ो तो नहीं समझा सकती। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और स्टेप वाइज जाने में उनको जो समझ आएगी, अंडरस्टैंडिंग लेसन, उसमें भी वो सीखेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए तो इस जो समय भी मेरे लिए थॉट्स भी है निकल अपने आया हिसाब कुछ। से रिलीज करते जाइए। अपना हल्कापन अपने मन में और दिमाग में, हार्ट पे आप फील करोगे। खाली बाई जस्ट टेलिंग इट ऑल्सो, प्रैक्टिसिंग डेली ऑल्सो, फीलिंग हैप्पी इन योर ओन सेल्फ ऑल्सो, यू विल फील एज दो कोई बर्डन आपके अंदर में से निकल के आप बहुत हल्के हो गए हो। यू विल फील दैट। बस जस्ट डू द प्रैक्टिस। बिल्कुल। थैंक यू लीना मैम, इतना ज़बरदस्त है ये टॉपिक, एक्चुअली इसी में सब कुछ आ जाता है, बहुत कुछ। तो अभी किसी और ने कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कुछ किसी को कोई डाउट रहा हो ऐड करने के लिए, या आई थिंक सबको समझ आ गया लीना मैम, आप इतने अच्छे से समझाती हैं। थैंक यू। वेलकम। जी, अब आगे क्या आदेश है? जी आप कुछ काम करो, पहले तो रिकॉर्डिंग बंद करो, क्योंकि कुछ लोग रिकॉर्डिंग में बात नहीं करते। ओके